बेटा सब कुछ रख तो लिया, कुछ छूट तो नहीं गया? गीता जी ने भारी मन से पूछा और अपने आंसू छुपा लिए। हाँ मम्मी, सब कुछ रख लिया है, आप फिक्र मत कीजिए। फिर कोई सामान छूट भी गया तो बाहर से नया खरीद लूँगा। वैसे भी हमारे शहर में इस शहर से अच्छी कई सारी दुकानें हैं, वहाँ तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रात को ऑर्डर करो तो सुबह सामान दरवाजे के बाहर आ जाता है। नमन लापरवाही से कहा। वह अपनी ही धुन में मगन था। बूढ़ी माँ के आंसू और पिता की बेबसी उसे नजर नहीं आ रही थी। इस बार भी तू बहू और बिट्टू को नहीं लाया, अगली बार जरूर लेकर आना। उनसे तो कभी मिले ही नहीं, काफ़ी समय हो गया है। गीता जी ने मायूसी होकर कहा। अरे मम्मी, दोनों यहाँ आकर क्यों रहेंगे? फिर यहाँ पर कुछ सुविधाएं भी तो नहीं है। बिट्टू तो अभी छोटा सा है, यहाँ आकर परेशान हो जाएगा। लेकिन बेटा, हम दादा दादी बन गए हैं, हमारा भी मन करता है अपने पोतों को गोद में खिलाएं। गीता जी ने कहा। दादा दादी का प्यार वो क्या होता है? मैं तो कभी अपने दादा दादी के पास नहीं गया ना ही। वो लोग भी कभी घर पर आए तो क्या फ़र्क पड़ता है? गीता जी और कमल जी को जैसे समय ने करारा चाट मार दिया। दोनों जबरत हो गए। नम्न से सामान उठाया और वो चला गया। गीता जी की कमल जी की बूढ़ी आंखें उसे देखकर जाते हुए देखते रहे। तभी सब्जी वाले ने आवाज़ दी। अम्मा, सब्जी ले लो, ताज़ा लाया हूँ, अभी खेत से तोड़ी हूँ। गीता जी की तंत्रा टूटी और उन्होंने सब्जियाँ खरीद ली। वो खाने की तैयारी में लग गई। आलू टमाटर की सब्जी बेटे को बहुत पसंद थी। वो नहीं होता था तो उसकी याद में गीता जी की आंखें गीली हो जाती थी। आखिर नम्न उनकी एकमात्र औलाद थी। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ एक तड़पती माँ और बेबस पिता को अकेले छोड़ कर जा रहा है। उसके शहर में सब कुछ मिलता है, पर माता पिता का प्यार और परवाह नहीं मिलेगी। नमन की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। गीता जी खुद नौकरी करती थी और अपने बच्चे के लिए हर महंगे से महंगा खिलौना लेकर आती थी। स्कूल में जब नमन था तो उसके पास सभी तरह के वीडियो गेम्स की भरमार थी। उसके सहपाठी भी उससे कहा करते थे कि तू कितनी किस्मत वाला है, तेरे तो मम्मी पापा दोनों ही कमाते हैं और तुझे अपने भाई बहन भी किसी चीज़ के बंटवारा नहीं करना पड़ता है। ये सुनकर वो भी घमंड से भर जाता था। इकलौते होने की वजह से उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। इसी कारण वो काफ़ी जिद्दी और लापरवाह हो गया था। दोनों माता पिता के प्यार और पैसे ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। पढ़ाई में वो होशियार था और इसीलिए उसका शहर के नामी गिरामी कॉलेज में एडमिशन हो गया था। परिवार से बस यही संस्कार मिले थे कि तुझे अपनी मम्मी पापा से भी आगे बढ़ना है और पैसे कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी नामी गिरामी कंपनी में नौकरी लग गई और वो अमेरिका चला गया। उसके जाने के बाद गीता जी को एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन में क्या खोया है। इधर गीता जी और उनके पति दोनों रिटायर हो गए थे। नौकरी करने की वजह से और करियर बनाने की वजह से उन दोनों ने देर से शादी की थी और इसी वजह से नमन भी देर से हुआ था। अब दोनों की उम्र ढलने लगी थी, पर दोनों घर में अकेले हो गए थे। नौकरी और करियर की वजह से दोनों ने घर परिवार से भी ज़्यादा रिश्ता नहीं रखा और ये ही चीज़ नमन में भी आ गई थी। कमल जी भी अपने घर परिवार बूढ़े माता पिता को कभी संभालने नहीं चाहते थे। केवल कुछ पैसे भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते थे। ना ही उनके माता पिता कभी उनके पास रहने आते थे, क्योंकि गीता जी को ससुराल से आया हुआ कोई बंदा पसंद नहीं था। वो घर में कलेश मचा देती थी। ना ही वो अपने ससुराल जाती थी। नमन हमेशा ही अपने दादा दादी के प्यार से वंचित रहा था। कुछ साल तक नमन ने वहाँ नौकरी की और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और 2 साल बाद उनके पोते बिट्टू का जन्म हो गया। कभी कभी बस फ़ोन पर बात हो जाती थी। गीता जी और कमल जी दोनों को पेंशन मिलती थी। उनके पास पैसों की ज़रा भी कमी नहीं थी, बस अपनेपन और अपनों की कमी उन्हें अब खलने लगी थी। जवानी तो बच्चे करियर
और घर परिवार संभालने में चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा ठहराव और साथ मांगता है। अब दोनों को अपना ही घर अखरने लगा था। एक दिन सुबह नमन का फ़ोन आया कि कंपनी से उसे अमेरिका से मुंबई भेज रही है। वो लोग अगले ही कुछ महीने में मुंबई सेटल हो जाएंगे। बेटा विदेश से वापस आ रहा है। ये खबर उनके लिए बहुत सुखदायक थी। कुछ महीने बाद नमन मुंबई आ गया और बाद में वो शहर, क्योंकि उसके कॉलेज की रियूनियन थी। नमन आया और मिलकर चला गया। गीता जी और कमल जी देखते रह गए। उनकी बहू और पोते ने अभी तक उनके घर में कदम नहीं रखा और पोते को उन्होंने अभी तक गोद में नहीं खिलाया। गीता जी का मन बड़ा मचलता तरसता, लेकिन वो रोज़ आंसू बहाती और चुप हो जाती। उन्होंने अपनी सासू माँ का दर्द महसूस हो रहा था। बच्चों के बिना माता पिता का जीवन कितना सूना हो जाता है, उन्हें अब ये चीज़ समझ में आ रही है। उन्होंने कभी अपने बूढ़े सास ससुर की भावनाओं की परवाह नहीं की। कमल जी जब भी गांव जाते थे तो वो किसी न किसी बहाने से रोक लेती थी। आखिर उसके सास ससुर चल बसे। अब उन्हें यही लगता कि उनके सास ससुर की आग ही उन्हें लगी है। एक सुबह कमल जी को अचानक से हार्ट अटैक आया। वो घबरा गई। उन्होंने बेटे को फ़ोन लगाया, पर वो कंपनी के काम से दूसरे शहर गया था। उन्होंने अकेले ही कमल जी को संभाला और नमन विदेश से आने के बाद भी उनसे मिलने नहीं आया। गीता जी और कमल जी को कभी नमन ने अपने घर भी नहीं बुलाया, बस वो फ़ोन पर ही समाचार लेता रहता था। इसी तरह समय निकलता गया। बिट्टू अब बड़ा हो गया था और नमन की पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। बिट्टू भी बाहर विदेश पढ़ने चला गया। नमन अब अकेला रह गया था। उसे अपने घर और माता पिता की याद सताने लगी। अचानक आए बिट्टू के एक फ़ोन से नमन का दिल थक गया। पापा, मैंने यहाँ मेरी से शादी करके यहाँ की नागरिकता ले ली है और अब कभी मेरी घर वापसी नहीं होगी। ये सुनकर नमन आज अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। उसने एक निर्णय लिया और अपनी तमाम जायदाद बेचकर कुछ हिस्सा अपने पास रखा और कुछ वृद्धाश्रम में दान कर दिया। गीता जी अब काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी। कमल जी भी बिस्तर पर रहने लगे थे। फ़ोन की घंटी बजती है। हाँ बेटा, नमन, खुश रहो, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। मम्मी, मैं वापस घर आ रहा हूँ। आप दोनों को छोड़कर अकेला गया था और अकेला ही वापस आ रहा हूँ। आप दोनों के साथ हमेशा रहूँगा। मुझे इन दिनों समझ में आ गया है, माता पिता ही सगे होते हैं और हमेशा बच्चों को वो ही सहारा देते हैं। मैं अब आप दोनों को छोड़कर कहीं वापस नहीं जाऊँगा। मैं घर वापसी कर रहा हूँ। मैं अपने घर आ रहा हूँ। आप मेरे लिए आलू टमाटर की वो ही चटपटी सब्जी बनाकर रखना। गीता जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ये खुशखबरी कमल जी को सुनाई। खुशी के मारे कमल जी को दोबारा से हार्ट अटैक आ गया। गीता जी भी सदमा लग गया। अगली सुबह देर तक घंटी की बजती रही, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। नमन ने कई फ़ोन भी किए। मजबूर होकर घर दरवाज़ा तोड़ गया। कमल जी बिस्तर पर और गीता जी ज़मीन पर लेटी थी। पति के गम में उनके भी प्राण निकल गए थे। नमन को जैसे दोनों कह रहे थे कि बेटा, तू ने घर वापसी में बहुत देर